आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद नजर आ रहे हैं और पीयूष पांडे भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बताइए कि ये जांच एजेंसी के लिए भी तो बहुत बड़ा झटका है, इतने बड़े आरोप जिससे पूरी सरकार हिल गई, उस वक्त की तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार। आज पता चल रहा है कि किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और चार्जशीट में इतनी खामियां हैं जिनका बखान खुद जज साहब कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर जज साहब ने यह भी कहा है कि जो चार्जशीट में आरोप लगाए गए थे उसको साबित करने के लिए पुख्ता सबूत जो होने चाहिए वो पेश नहीं कर सके, और ये भी कहा कि चार्जशीट में बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो जाहिर तौर पर जो जांच एजेंसी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि आपने जो पूरा केस जो बनाया था वो पूरा केस ही लोअर कोर्ट में भरभरा कर गिर गया। और सरकार के लिए भी पूरा जो चुनाव है, हम कहें पिछला जो असेंबली चुनाव था दिल्ली में, बीजेपी ने शराब नीति को लड़ा था। बीजेपी बार बार ये कहती रहती कि 2022-2023 की जो शराब नीति थी जो अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर आई थी, वो दरअसल उसमें गड़बड़ की गई थी, उसमें करप्शन हुआ था, जिसके बाद से इसमें ईडी और सीबीआई ने इसमें अपनी जांच की थी। लेकिन जब वही जांच एजेंसियां जो कोर्ट में अपनी चार्जशीट फाइल करती हैं तो इतने बड़े आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन चार्जशीट में उसको लेकर सबूत नहीं पेश कर पाते हैं, उसको लेकर जो दावे किए जाते हैं उसके समर्थन में डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दे पाते। तो जाहिर तौर पर जो एक पूरा नैरेटिव बनाया गया था, आम आदमी पार्टी के तो बड़ी राहत है ही है, लेकिन बीजेपी के लिए भी एक झटका है और साथ ही साथ एजेंसीज के लिए भी झटका है कि जो इतना बड़ा नैरेटिव बनाया गया था कि पूरी शराब नीति जो है खराब थी, उसके पीछे पैसों का खेल था, उसमें पैसों का गबन हुआ था, न सिर्फ दिल्ली बल्कि दूसरे स्टेट से भी इसके तार जुड़े हुए थे। आज सब जो आरोप थे वो भरभरा कर गिर गए और जाहिर तौर जो अभी कह रहे हैं कि जो एजेंसी है वो हायर कोर्ट में इसके खिलाफ जाएगी, लेकिन लोअर कोर्ट से जब आपको राहत मिलती है तो जाहिर तौर पर ये एक तरह से जो मोरल बूस्टर होता है जिसके ऊपर आरोप लगता है उसको लेकर भी एजेंसी भी है। अब आगे जब हाई कोर्ट में इसको लेकर अपील करेंगी तो उनको भी बहुत सारा होमवर्क पहले करना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो ताज़ा खबर सामने आ रही है वो ये है कि सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देगी। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी सीबीआई। देखिए, इसकी बात हम थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे सोमनाथ भारती से, क्योंकि वो खुद एक वकील भी हैं और इस बात के आसार तो थे ही कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। अब यह जानकारी मिल रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सीबीआई हाई कोर्ट में चुनौती देगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज क्या कहा गया है इस मामले में बरी होने के बाद, सुनिए। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर कैमरे के सामने रोने लगे और बार बार वो जिक्र करते रहे कि उनके ऊपर कैसी कैसी तोहमतें लगाई गईं, इस घोटाले के कैसे कैसे आरोप लगाए गए। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और पीयूष, जैसा कि इस मामले में आसार जताए जा रहे थे कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी, सीबीआई की तरफ से तय किया गया है कि हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ वो जाएगी, लेकिन लोअर कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में ये जो खामियां नजर आई हैं जांच में, चार्जशीट में जो खामियां नजर आई हैं, सबूत है ही नहीं और इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए गए, ये बातें जो सामने आई हैं, ये क्या हायर कोर्ट में टिकेंगी? बिल्कुल समीर, देखिए जो अपील होगी पीयूष माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। प्रियंका कक्कड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। प्रियंका जी, पहली प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल आज जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई थी। आप अगर किसी सच्चे इंसान पर इतने बड़े संगीन झूठे आरोप लगा देंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, उनके परिवार को प्रताड़ित करेंगे, उनकी बनाई हुई नीतियों को खराब करेंगे और बदनाम करने की इतनी बड़ी साजिश रचेंगे,
तो कोई भी ईमानदार इंसान होगा वो रोएगा। आज सच की जीत हुई है। आज इस बात का प्रमाण है कि कैसे कोर्ट जब बार बार कह रहा था कि इनका अरेस्ट इलीगल है, इनको भेजे हुए सम्मन इलीगल है, और आज तो पूरा केस ही ध्वस्त हो गया। ये लॉस्ट टाइम की भरपाई कौन करेगा? क्या ईडी के अधिकारियों के ऊपर केस होगा? क्या मोदी जी देश से माफी मांगेंगे क्योंकि वो नीतियों में कंपटीशन नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल के साथ? तो ये पूरा रचा गया एक षड्यंत्र भाजपा के दफ्तर में, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या मीडिया चैनल्स आज उतनी सारी डिबेट्स करके अरविंद केजरीवाल की इमेज को ठीक करेंगे जो उन्होंने बदनाम की भाजपा के कहने पर? प्रियंका जी, लेकिन चुनावों के दौरान भी तो ये सबसे बड़ा आरोप था, सबसे बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ। और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बल्कि सारे के सारे आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका कक्कड़ जी हमसे बातचीत करने के लिए।